असली हीरक वर्ष में पूज्य माता जी प्रवेश कर जाएंगी, जब शरद पूर्णिमा 2026 की तिथि आने वाली है। तो इस मास को सभी ने बहुत ही अच्छे से प्रभावना के साथ, उत्साह के साथ मनाया। आज भी हम लोग पूज्य माता जी की पूजन करेंगे। यहाँ साक्षात विराजमान मुनिराजों के श्री चरणों में अष्टद्रव्य का थाल समर्पित करेंगे। ज्ञानमती माता जी को जब आचार्य श्री ने दीक्षा दी थी तो केवल एक ही बात कही थी, ज्ञानमती तुम अपने नाम का ध्यान रखना। महाराज जी, आप लोग मेरी स्मृतियाँ का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भी यही आया होगा कि इनके लिए गुरुदेव ने कहा कि तुम अपने नाम का ध्यान रखना। वो माधवराजपुरा की धरती बड़ी पवित्र धरती है और वहाँ पर सुंदर दीक्षा तीर्थ बना है। समेध शिखर की रचना बनाई गई है। बीच में पार्श्वनाथ भगवान की 15 फुट की प्रतिमा है। 24 भगवान की प्रतिमाएं 24 टोंक के रूप में विराजमान है। उस तीर्थ पर भी वहाँ की समाज के लोग समय समय पर कार्यक्रम करते हैं। जब सन 1956 में पूज्य माता जी की दीक्षा हुई थी, उस समय एक सांड सभा को चीरता हुआ एकदम हाहाकार मचाता हुआ आया था। सब लोग डर गए, भगदड़ मच गई। लेकिन चमत्कार था कि वो आ करके जहाँ आचार्य श्री दीक्षा देने के लिए चौक पर अपनी शिष्या को बिठाया था, वहीं आकर मस्तक को टेक दिया। एकदम सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। आचार्य श्री वीर सागर महाराज ने कहा, डरो मत, सब लोग ये दीक्षा देखने के लिए आया है और भव्य प्राणी है। सभी भक्तों ने उसे मिष्टान्न खिलाया, लड्डू खिलाए और जब तक वो सांड जीवित रहा उसको हमेशा लड्डू ही खिलाते रहे। और उसकी परंपरा में उस सांड का पोता, उसको भी वो वहाँ पर रहता है तो दुकान दुकान पे जाता है, सब लोग लड्डू ही खिलाते हैं। अगर लड्डू के अलावा कोई दूसरी चीज़ खिलाए या लड्डू भी कोई अरुचि से खिला दे तो सांड खाता नहीं, उस लड्डू को छोड़ के चला जाता है। महाराज जी, हम लोग सन 1997 में माधवराजपुरा गए। मांगी तुंगी से वापिस दिल्ली की ओर ज्ञानमती माता जी आ रही थी तो हम माधवराजपुरा गए। और माधवराजपुरा में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितनी जाति के लोग थे, आश्चर्य हुआ। 3 दिन के लिए सब ने चाबियां दुकान की ला करके पंडाल में रख दी। एक दिन के लिए दुकान बंद करना मुश्किल होता है और 3 दिन के लिए ला करके सभी लोगों ने चाबियां पंडाल में रख दी। उन्होंने कहा, हमारे गांव की बेटी आई है और गांव की बेटी का स्वागत करने के लिए सब लोग बड़े आतुर रहे। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि हम यहाँ पर दीक्षा तीर्थ बनाएंगे। वहाँ के निवासी जो संतोष जी राव का अभी भी जयपुर में रहते हैं, उनके माता पिता ज्ञानमती माता जी के दीक्षा में माता पिता बने थे। क्योंकि ये बड़ी आश्चर्य की बात रही, ज्ञानमती माता जी के वैराग्य की उत्कृष्टता देखो कि इन्होंने अपने माता पिता को सूचना ही नहीं करी और ना संघ के अंदर किसी ने ध्यान दिया कि चलो माता पिता को सूचना करें। जब माता पिता जीवित होते हैं तो अधिकतर यही होता है कि दीक्षार्थी के माता पिता को ही माता पिता बनाते हैं और शास्त्र में उनका नाम आया यजमान। माता पिता तो व्यवहार में कह देते हैं, उनका नाम आया यजमान। तो संतोष जी राव का के माता पिता, मुझे नाम तो नहीं ध्यान है, तो उनकी माँ उस समय जीवित थी सन 1997 में। बोली कि हमें पता ही नहीं था यहाँ हमारी ज्ञानमती माता आने वाली हैं। 15 दिन पहले उन्होंने कहा
कि हमने रात में सपना देखा कि आकाश से दो परी सफेद सफेद कपड़े पहन करके और मेरे आंगन में आई हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमें अभी 4-5 दिन पहले पता चला कि ज्ञानमती माता अपने संग के साथ आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि हमारा सपना सार्थक हो गया है, परियां हमारे घर में आने वाली। अब उस बुढ़ी माँ ने नियम कर लिया कि जब तक हमारे यहाँ दोनों में से कोई माता जी नहीं आ जाएंगी तब तक हम भोजन पानी लेंगे ही नहीं। अब ज्ञानमती माता जी को तो खैर पता ही नहीं था, पास के चौके में आहार हो गया। मुझे पता चला तो मैं ढूंढती महाराज जी 1-2 किलोमीटर का हमने उस दिन चक्कर लगाया, अब वो दिखे नहीं, कहीं है कहाँ। फिर जब वो दिखी मैंने सोचा कि इसका उपवास हो जाएगा, तो जा करके उनके हाथ से पड़गाहन करवाया और उसके हाथ से आहार लिया। बड़ी विषम परिस्थिति थी। और 3 दिन हम वहाँ रहे, खूब अच्छे कार्यक्रम हुए, उस गांव की नगर की भक्ति को देखा। सबके अंदर जो उत्साह था, जो उल्लास था, क्योंकि दीक्षा के बाद ये पहली बार 40 साल के बाद माधव राजपुरा गई थी। आज वो दिन इसलिए याद आता है कि हम माता जी के दीक्षा मासोत्सव को मना रहे हैं और आचार्य श्री ने जहाँ पर इनको ज्ञानमती नाम दिया था, हम सबके लिए तो वो स्थान परम पूज्य देखो है। जब लोग माधव राजपुरा तीर्थ की, और कुछ ऐसा निमित्त बना है कि इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, अयोध्या से केवल 70 किलोमीटर दूर है, टिकैत नगर, लेकिन इनकी दोनों दीक्षाएं राजस्थान में हुई। महावीर जी अतिशय क्षेत्र में छुल्लिका दीक्षा और माधव राजपुरा में आरिका दीक्षा। तो राजस्थान के लोग कहते हैं ये हमारी माता जी हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं ये हमारी माता जी हैं। और जब हम मांगी तुंगी में गए तो लोग कहने लगे ये महाराष्ट्र की माता जी हैं, क्योंकि 108 फुट की प्रतिमा बनाई। राजधानी दिल्ली के अंदर कई आयोजन करवाए, कई चातुर्मास किए माता जी ने। तो दिल्ली के लोग जब मांगी तुंगी पहुंचते थे तो कहते थे हमारी दिल्ली वाली माता जी कहाँ हैं। रात में भी हम सोते सोते में जब हल्ला मचता था, लोग जाते थे तो हम सुनते थे। अब हमने कहा कि ज्ञानमती माता किसकी है, तो भाई देखो साधु तो संसार भर का होता है। नोट जिसकी जेब में चला जाता है वो सोचता है मेरा नोट है, और नोट तो किसी की भी जेब में जा सकता है। ऐसे ही साधु सबका होता है, और जहाँ चला जाता है अगर उस समाज को वात्सल्य मिलता है तो सोचता है ये हमारे हैं, और कोई निधि मिल जाती है तो वह उसके लिए जीवन की अमिट छाप बन जाती है। अब अभी हमें पता चला कि हमारे मुनिराज शुद्धोपयोग सागर की माँ आई हुई हैं। ये हैं, कहाँ से आई अम्मा? टीकमगढ़ से आई। क्या नाम है तुम्हारा? नाम गुलाब भाई है। तो अच्छा लगता है कि इन माताओं ने कौन सी अजवाइन खा करके ऐसे महान आत्माओं को जन्म दिया है जो साधु बन जाएं। साधु बन गए तो समझो तुम्हारा मातृत्व तो धन्य हो गया। आज इन संतों की तपस्या के पीछे चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का बहुत भारी योगदान है। जब मुनि परंपरा में शिथिलताएं आ गई, मूलाचार नहीं पल रहा था, साधु जहां आहार करने जाते थे वहां के लोग उनको दक्षिणा देते थे, वो पैसे लेके भी आ जाते थे। शांति सागर महाराज ने देखा कि ये क्या हो रहा है, जब हमने सबको त्याग किया तो हमें इन पैसों से क्या लेना देना। मूलाचार सामने रखा और उन्होंने साधुचर्या चलाई। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में विहार किया। आज हमें जो इतने सारे संत दिखाई दे रहे हैं
ये सब शांति सागर महाराज का परम उपकार है। पोते पड़पोते की तरह से आज इन संतों की परंपरा को जब आचार्य श्री स्वर्ग में देखते होंगे तो बड़े प्रसन्न होते होंगे। अब देखो यही कितनी प्रसन्न होती है। महाराज जी कल से इनका थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। जब युवा संतों को देखती हैं तो बड़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि देखो पंचम काल के अंत तक वीरांगज मुनि की परंपरा तो कौन चलाएगा, आप ही लोग तो चलाओगे। आरिकाओं की परंपरा को हम लोग चलाएंगे। आज इस दीर्घ दीक्षित जीवन और 92 वर्ष की वयोवृद्ध आरिका के रूप में ज्ञानमती माता जी संतों को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। जब भी संत आते हैं तो उनको यही कहती हैं कि महाराज इस संत परंपरा को शास्त्र के अनुसार चलाते रहना। विशुद्ध सागर महाराज जी कई बार वीडियो कॉलिंग करा करके और रास्ते में ही ज्ञानमती माता को देखना चाहते हैं, क्योंकि बीच में अस्वस्थ हुई ज्ञानमती माता तो सारे साधु समूह में भी बहुत खलबली मची। विशुद्ध सागर महाराज ने कई बार दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। दर्शन करना मतलब ऐसे साधुओं के दर्शन तो आरिकाएं ही करती हैं, लेकिन ये जगत की और संतों की माँ की तरह से हैं, इसलिए वे संत भी इनके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। विशुद्ध सागर महाराज ने कहा माता जी कैसी हो। कल भी वो कह रही थी ये जिनवाणी माँ है। कल जब आपने महाराज के दर्शन कराए थे हम लोगों को तब भी वो कह रहे थे। और एक दिन प्रवचन में बोले कि ज्ञानमती माता जी से मैंने जब बात की तो कह रही थी कि महाराज ऐसे ही संतों की परंपरा को निर्बाध रूप से चलाते रहना आपकी जिम्मेदारी है। तो महाराज क्या कहते हैं अपने प्रवचन में कि जिनके हृदय में दिगंबर जैन संतों के लिए इतनी बड़ी भक्ति है वे ज्ञानमती माता जी, क्या शब्द उन्होंने कहा था, वे ज्ञानमती माता जी वे तीर्थंकर हैं, यानी भावी तीर्थंकर के रूप में देखा जाता है। क्योंकि संत एक ना एक दिन तो मोक्ष तो जाएगा। आज भी इन्होंने कहा जब महाराज कह रहे थे आप तीर्थंकर बनोगे, माता जी बोली महाराज तीर्थंकर बने या नहीं बने लेकिन जल्दी से मोक्ष तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि मोक्ष के मार्ग में जब कदम